हो गए प्यार, हमें तो आज तक ना हुआ तो प्यार है। और महाराज आज जैसी आंखों से आंख मिली तुरंत प्रेम हो गया। जानकी जी ने आंखों के जरिए राम जी को हृदय में विराजमान कर लिया और विराजमान करके तुरंत जानकी जी गौरी माँ के पास गई और गौरी माँ के पास जाके हाथ जोड़कर कहने लगी, हे माँ, अब तक मैंने जितनी तुम्हारी पूजा की है, जितनी स्तुति गाई है, जितनी तुम्हारी आरती उतारी, उसका फल यही दे दो क्या? जिसको आंखों के जरिए हृदय में बसा के आई हूं उसी को जीवन साथी बना दो, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ही दे दो। माता ने जैसी प्रार्थना को सुना तो तुरंत माता जी कहने लगी, मन जाहे रात हूँ मिले सोई वर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सी सदैव जानत रावरो भाति गौरी असीस सुन सी मिला। उधर जैसे ही राम लक्ष्मण गुरुजी के पास पहुंचे, प्रणाम किया तो इनको भी आशीर्वाद मिल गया। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुख। गुरुजी अब वो समय आया, राम लक्ष्मण को लेके सभा मंडप में गए हैं। ऊंचे सिंहासन पर जनक जी बैठे हैं, बगल से राम लक्ष्मण के संग विश्वामित्र जी बैठे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा सामने बैठे हैं। महाराज बंदी जन आ गए, बंदी जनों ने हाथ उठाकर कह दिया, सुनो सुनो सुनो, संपूर्ण सभासद राजा महाराजा सुनो, हमारे महाराज जनक जी का प्रण है, जो भी शिव की धनुष को तोड़ देगा उसी के संग हमारी जानकी जी का विवाह हो जाएगा। अब तो बड़े बड़े राजा महाराजा मूछों पे तान दे, हम तोड़ेंगे, हम दूसरा कहने तुम तोड़ोगे, शकल देखिए, हम तोड़ेंगे, हमारे तो बाप दादा ने धनुष ही तोड़े। अब सब कह रहे हैं पहले हमारा नंबर आएगा हम जाएंगे, दूसरा कह रहे हम हमारा नंबर आएगा हम जाएंगे। अब एक एक राजा आ रहा है महाराज मूछों पे तान देकर, और आता तो बड़ी शान से है, जाता है सिर झुकाकर, क्योंकि तोड़ना दूर की बात, हिला तक नहीं पाता। एक राजा गया बिहार से, मूछों पे तान देकर, हम तोड़ेंगे, हम, तुम नहीं जानते, हाँ हमारे पास नहीं है, हम तोड़ेंगे। और महाराज जैसी पास में गया, बोले क्यों नहीं रखते, भी क्यों लगा दी क्या, हिला तक नहीं, लौट के आ गया। किसी ने पूछा तुम तो बहुत बड़ी लंबी लंबी बात कर रहे थे, हमारे पिताजी धनुषी तोड़ क्यों नहीं पाए? बोले सुनो बात ऐसी है, मैं तोड़ तो देता, अब इज्जत बचाने के लिए कुछ तो आदमी कहे, तोड़ तो देता, तो तोड़ा क्यों नहीं? मैंने सोचा हमारी तो शादी हो गई है, हम तोड़ के क्या करेंगे, ये जितने कुआरे बैठे हैं इन्हीं को तोड़ने दो, हम नहीं तोड़ते, इसलिए हमने नहीं तोड़ा। वैसे तोड़ तो हम देते, अभी भी तोड़ दें, पर हम तोड़ते नहीं, अब शादी हो गई तो क्या तोड़ते, वैसे तो हम तोड़ दें। अब अपनी बात बचाने के लिए सब लंबी लंबी फेंक रहे, लेकिन सब मिलकर भी महाराज धनुष को नहीं तोड़ पाए। जनक जी को क्रोध आ गया, क्या इस धरती पर वीर समाप्त हो गए हैं, वीर भीड़ भई नहीं जानी? यदि मुझे ऐसा पता होता तो मैं ऐसा प्रण ही नहीं लेता। और सुनो राजाओं, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो, उठो और अपने अपने घर को जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ। जैसे इतना कहा, राजा तो कुछ नहीं बोले, लक्ष्मण जी से नहीं रुका गया, तुरंत खड़े हो गए। महाराज जनक, आप जरा मर्यादित होकर शब्द बोलिए। जिस सभा में सूर्य वंश का एक बालक भी बैठा हो, उस सभा में किसी की ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है, और आपकी सभा में तो सूर्य वंश रोमणी रामचंद्र बैठे। सुनिए, आप इस धनुष की बात करते हो, मेरे भैया मुझे आज्ञा दे दें तो धनुष क्या चीज है, इस पृथ्वी को तो तोड़ के, आप इस धनुष की बात करते हो, मैं इस ब्रह्मांड को तोड़ के मरोड़ के
राम जी ने देखा तो ज्यादा ही क्रोध में आ गया। आंखों में सारा कि बस काम हो गया, बैठ जाओ। राम जी ने सोचा कि क्रोध में आके ये ना तोड़ दे, हमारी आंख मिलाई जैसी धरी रह जाए, इसीलिए बैठो 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 बैठ जाओ। गुरु जी की ओर देखा, बोले गुरु जी क्या आदेश है? गुरु जी ने कहा चिंता मत कर, समय शुभ आ गया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने मैं बानी। क्या बानी बोले? उठहु राम भंजो भव जापा, उठहु राम भंजो भव जापा, उठहु राम, उठहु राम, उठहु राम भंजो भव जापा, बैठहु तात जग परितापा, बैठहु तात जनक परितापा। राम जी उठे और उठकर गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना, ओ गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना। आते लाघव उठाय धनुलीना, आते लाघव उठाय धनुलीना, आते लाघव उठाय धनुलीना, आते लाघव उठाय धनुलीना। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देखे सब ठाड़े। काहू न लगा देखे सब ठाड़े। राम जी उठे, धनुष को प्रणाम किया, गुरु जी को प्रणाम किया, आगे गए, धनुष को एक हाथ से उठाया, एक हाथ से पतंजा उठाई, जैसे पतंजा ऊपर लगाई, ऊपर लगा कि जैसे थोड़ा सा झटका मारा, उसी समय तेजन राम मध्य धनु तोड़ा, तेजन राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, तेजन राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कटोरा घोर कटोरा घोर कटोरा घोर कटोरा। हे जीरे हे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाज तज मारुत चले, मारुत चले मारुत चले, जीतरामि दिग्गज ढोल मही कोल पूरम कल मरे, कोल पूरब कले मरे, कोल पूरब कले मरे। सुर असुर मुन कर कान दी, सकल विकल विचार हाँ विचारहि हाँ विचारहि, राम तुलसी जयति वचन उचारे, जनक वचन उचारे, हे जयत वचन उचारे, हे जयत वचन उचारे, जयत वचन उचारे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम, सब गाओ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ गुरु ग्रह पर गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम के
राम जय जय राम। राजा रामचंद्र भगवान की जय जयकार होने लगी। समय का अभाव है इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। जानकी जी वरमाला लेकर आई, लेकिन पहनाए कैसे? राम जी हाइट में बड़े, मुकुट लगा रखा, जानकी छोटी भी और पहुंचे नहीं, कैसे पहनाए? तो सखियों ने कहा झुकी जइयो कनक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो कनक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। अभी इतना ही सुन लो, कभी राम कथा होगी तो पूरा सुनाएंगे। राम जी नहीं झुके महाराज। गुरु जी की ओर देखा, गुरु जी आप ही झुका दो, तो झुक नहीं रहे। गुरु जी ने कहा देखो ब्याह शादी का हमें कोई मतलब नहीं, हमारा काम धनुष तोड़वाना था, वो तोड़वा दिया, अब हमारी टेंशन मत लो भैया। जब कोई काम नहीं आता, जब भाभी का देवर ही काम आता है। लक्ष्मण जी की ओर देखा, बोले तुम झुकाओ। देवर जी ने कहा झुका तो देखिए, हमारा क्या फायदा। देवर बिना फायदा के राम राम नहीं करता महाराज। जानकी जी ने कहा तुम्हारा भी फायदा है। क्या फायदा है? बोली यदि तुम मेरी वरमाला अपने भैया के गले में पहनवा दोगे तो मैं अपनी छोटी बहन उर्मिला की वरमाला तुम्हारे गले में डलवा दूंगी। जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना हमारा ब्याह होने वाला है, आनंद आ गया। अब तो क्या करूं? बोले राम भैया को प्रणाम करता हूं, और जाके जैसे ही राम जी के चरणों में लेट गए। राम जी ने सोचा हमने धनुष तोड़ा इसलिए प्रणाम कर रहा है। अब राम जी को क्या पता अंदर अंदर खिचड़ी पक रही है ब्याह की। छोटों को ब्याह की बड़ी जल्दी चिंता रहती है, कब हो जाए। इनको बस चले तो पैदा होती सबसे पहले ब्याह करें। राम जी सोच रहे हमारे धनुष तोड़ा इसलिए। अब राम जी करे उठ जा, 1 मिनट है गई, 2 मिनट है गई, उठने का नाम ही नहीं ले रहे। राम जी ने सोचा तो मुझे ये उठाना पड़ेगा, और जैसे ही उठाने के लिए राम जी झुके हैं, उसी समय जानकी ने वरमाला राम जी के गले में धारण करा दी है। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अवधपुर पत्रिका भेजी गई, बारात आई अवधपुर से, और आज ब्याह तो एक भैया का होना था, लेकिन चारों भैयाओं के विवाह तय हो गए। हमारे जैसे राम जी के सखा राम जी के पास पहुंचे, बोले तुम बहुत बेकार आदमी हो यार। राम जी ने कहा हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? बोले बहुत बहुत सियाने आदमी हो तुम। राम जी ने कहा कैसे सियाने हैं? बोले खुद की व्यवस्था कर ली, खुद के तीनों भैयाओं की व्यवस्था कर ली। अरे खुद हम हमारे बारे में भी सोचो, एक साली वाली हो तो कुछ देखो। राम जी ने कहा अच्छा। बोले अभी व्यवस्था करते रुक जाओ। गुरु जी से कहा गुरु जी क्या? बोले हमारे सखा कह रहे हैं कि हमारा भी विवाह यहीं से हो। गुरु जी ने कहा रुक जाओ, कुछ सोचते हैं। महाराज जनक से कहा जनक जी, बोले हाँ तुम चाहते हो कि तुम्हारे पूरे राज्य का संबंध अवधपुर से हो जाए? बोले जरूर चाहते हैं। तो एक काम करो। क्या? बोले पूरे जनकपुर में ढिढोरा पिटवा दो। क्या? बोले जिस जिसके घर में कुंवारी कन्या विवाह लायक हो वो दौड़ दौड़ के आए, बारात में से दूल्हा पसंद करे और ले जाए। क्यों भैया? ऐसी बारात में जाने का मौका मिले तो कौन कौन जाएगा? हाथ उठा के बताओ। हैं? पीछे वाले उठा रहे महाराज हम तो खुद का पेट्रोल जला के जाएंगे, कम से कम ब्याह तो है जाएगा। हम जाएंगे, हम बड़ी जल्दी है ब्याह की। से फूले हम करें, होने लगो हमारा ब्याह। सुनो, जब तक नहीं हुआ तब तक आनंद है बस। किसी शायर ने कहा जो जो हंसे उनके घर बसे, जो जो उनके घर बसे। लेकिन ये बताओ बसने के बाद कितने हंसे? ये कह रहे हैं बिल्कुल ना। सुनो, तुम मत करो, किसी ने वीडियो बना के घर भेज दी तो कहेंगे तुम अब और का नहीं बजाओ। बारात आई है और चारों भैयाओं का एक साथ अलग अलग मंडप पर विवाह हो रहा है और फेरे पड़ रहे हैं। सखियां गा रही हैं सिया रघुवर जी के परन लागी हरे हरे, परन लागी भावरिया। कितने फेरे पड़ते हैं? कितने फेरे पड़ते हैं? जोर से कहो।
देखो हमारे पढ़े नहीं है, ज्यादा पूछ रहे हैं। कितने पढ़ते हैं भैया? भैया कितने? ओ 7 नहीं पढ़ते। अरे फेरे ना पढ़े तो क्या हुआ, बारात तो करिए हमने। भारतीय सनातनी परंपरा के अनुसार 4 फेरों का विधान है, 7 का नहीं है। ये 7 तो तुम्हारे टीवी सीरियल वालों ने शुरू किए हैं, जब तक फेरे ना हो पूरे 7। 4 फेरों का विधान है सनातनी परंपरा में, सुन लीजिए और आगे से इसको अपनाइए, परिवर्तन करिए। 4 फेरे पड़ते हैं, जिसमें से 3 फेरे में कन्या आगे रहती है, 1 फेरे में वर आगे रहता है। 7 फेरे नहीं होते हमारी सनातन परंपरा में। कुछ नियम है वो अपना लीजिए। पहली बात, दिन में विवाह की परंपरा है, सूर्य अस्त के बाद विवाह की परंपरा नहीं है हमारी सनातन में। आज ज्यादातर विवाह रात में होते हैं। रात में जो यज्ञ होती हैं वो आसुरी यज्ञ होती हैं, तांत्रिक यज्ञ होती हैं, और विवाह तो सात्विक है। फिर आप रात में कैसे कर रहे हो? रात में विवाह करने की ये प्रथा तब चली जब हमारे देश पर मुगलों का और अंग्रेजों का राज्य था। वो दिन में विवाह होते थे तो कन्याओं को लूट के, सामान को लूट के ले जाते थे, इसलिए लोगों ने गुप्त चुप होकर रात में विवाह करना शुरू किया। अब तो डर नहीं है ना, तो क्यों डरते हो? फिर रात में विवाह क्यों करते हो? नहीं करते, तुम्हारा क्या हो गया छोरी? तो 1-2 नियम अपनाओ आज से। एक तो सूर्य अस्त के बाद विवाह नहीं करेंगे, और दूसरा नियम, केवल 4 फेरे लिए जाते हैं। कितने? हाँ, 7 नहीं लिए जाते, 4 फेरे का विधान है। 4 फेरे लेके विवाह किया, फेरे के बाद होता है कुंवर कलेऊ। आपके वहां होता है? होता है क्या? कुंवर कलेऊ होता है, जिसमें दूल्हा को भोजन कराया जाता है। होता है आपके वहां? कितनी बार किया है आपने? बोलो ना, कितनी बार किया भैया? एक ही बार? बेकार आदमी, 3-4 बार तो करनी चाहिए। अब कुंवर कलेऊ में दिक्कत ये होती है कि अकेला दूल्हा अंदर होता है और सब साली घेरे रहती है। अब साली महाराज कोई सामान्य थोड़ी होती है। साली यदि अच्छी मिल जाए तो महाराज शहद घोल घोल के पानी में पिलाए, और कहीं गड़बड़ मिल जाए तो पानी में मिर्ची डाल के पिलाए। अब राम जी की साली कोई सामान्य साली थोड़ी थी। राम जी से कहने लगी, सुनो तुम्हारे घर में खाने पीने के लिए नहीं है कुछ? राम जी ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? बोले तभी तो बिना बुलाए चले आए। तुमको किसने बुलाया था बताओ? बात भी सही है, अवधपुर में कोई संदेश थोड़ी भेजा था यज्ञ का, गुरु जी के संग लगे का बन के चले आए। और सुनो, तुम चले भी आए, हमारी जनकपुर में खाने की कमी नहीं। तुम एक बात बताओ, तुमने जानकी से विवाह क्यों किया? क्या तुमने धनुष तोड़ा? बताओ, राम जी ने धनुष तोड़ा कि नहीं? राम जी ने कहा नहीं तोड़ा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं तुम क्या कह रहे हो? भैया नहीं तोड़ा। बोले नहीं तोड़ा। क्यों नहीं तोड़ा? बोले तोड़ना उसे कहते हैं जिसमें जोर लगाना पड़े, मैंने तो उठाया, उठाती टूट गया, तोड़ा थोड़ा। लक्ष्मण जी सोचने लगे भैया बात करेंगे तो नाक कट जाएगी, भैया सीधे साधे, अब ऐसी साली हो तो मेरे जैसा आदमी चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा तुम भैया पीछे आओ जरा, मुझे बात करने दो। लक्ष्मण जी कहने लगे हाँ जी क्या करें? बोले कुछ नहीं। साली भी जानती जीजाजी कौन से जीजाजी से कैसी बात कर, ये खतरनाक वाले जीजाजी, ये तो ब्रह्मांड को तोड़ने की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, इनसे तो डर के रहना पड़ेगा। नहीं नहीं तुम बहुत देर से कुछ कह रही थी भैया। नहीं नहीं कुछ, बार बार लक्ष्मण जी ने कहा तो साली बोली हाँ तो तुम कौन से खानदानी हो, तुम्हारा तो खानदानी बेकार है। लक्ष्मण जी ने कहा बुराई है हमारे खानदान में? तो साली बोली ना डरते होते हैं ना नार से होते हैं, ना तो आदमी से होते ना पुरुष से होते, तो अवधपुरी में छोरा देखो खीर से होते। अरे तुम्हारा तो खानदानी ऐसा है, खीर खाओ और छोरा पैदा कर लो, ऐसा तो तुम्हारा खानदान। बताओ, खीर से ही तो हुए तुम चारों भैया। लक्ष्मण जी ने कहा बात तो सही है, अब जवाब ना दे तो नाक कट जाए। लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा बोले सुनो हमारे वहां तो फिर भी खीर खानी पड़ती है, तुम्हारा खानदान तो और बुरा है। बोले हमारे खानदान में क्या बुराई है? लक्ष्मण जी कहने लगे ना सांझ को होती है ना भोर को होती, ना तो दिन में होती ना रात में होती, तो कैसे होती है? जनकपुरी में छोरी
मटका फोर के होती। अरे हमारे घर तो खीर खा के होते हैं, तुम्हारे घर तो मटका लाओ, मटका फोड़ो, छोरी पैदा कर दो, ऐसा खानदान है। जानकी जी का प्राकट्य मटका फोड़ कर ही तो हुआ था। बड़ा हंसी मजाक हुआ है। 6 महीने तक बारात रुकी, 6 महीने बाद विदा हुई। राम लक्ष्मण के संग चारों दुल्हन अवधपुरी आई हैं। 11 वर्ष तक राम जी रहे, उसके बाद वनवास गए हैं। जानकी जी का हरण हुआ है, रावण को मार के पुनः लौट के आए हैं। 4 कुमार हुए, कौन कौन से? लव और कुश, दोनों भैयाओं के, चारों भैयाओं के 2-2 कुमार हुए हैं। और पूरी रामायण यहाँ विराम होती है। रामचंद्र सरकार की। अब 9 दिना की तो 9 मिनट में ऐसे ही होगी महाराज। आगे जब समय मिलेगा तो 9 दिन की आपको राम कथा विस्तार से सुनाएंगे। 2 मिनट मेरे संग राम जी का नाम गा लो, फिर हम सीधा कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए चल रहे हैं। राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सब लोग हाथ उठाकर राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम ओ राजा राम 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 राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब चंद्रवंश की बारी आई। चंद्रवंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए, इन्हीं में राजा हुए रघु, जिनके वंश से रघुवंश चला। और इसी वंश में आगे चल के चंद्रवंशी प्रकट हो गए, जिनसे भगवान श्री कृष्ण का वंश आगे बढ़ा है। और इसी वंश में महाराज उग्रसेन हुए, महाराज वसुदेव हुए, वसुदेव के पुत्र हुए कृष्ण। और कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में लीला की, वृंदावन में रास रचाया और अंत में कंस को मार के द्वारकापुरी बसाई है और द्वारकाधीश बनकर द्वारकाधीश कहलाए। पूरी कृष्ण कथा विराम हो गई। इतना कह के सुखदेव जी मौन हो गए। तब राजा परीक्षित कहने लगे, कथितो वंश भवतः सोम सूर्ययो राज्यं क्षोभ्य वंश्यानां चरित्रं परमाद्भुतम्। जरा विस्तार से मैं चंद्रवंश का वर्णन करके बताओ। तब कहा कि उग्रसेन जो मथुरा के राजा बने, उनके पुत्र है जिसका नाम है कंस। सभी आसपास के राजाओं को जीतकर बलशाली बन गया और चारों तरफ उसने हाहाकार मचा दिया। अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव जी से किया और विवाह करने के बाद स्वयं अच्छा बनने के लिए अपनी बहन की रथ की बागडोर अपने हाथ में लेकर विदा करने के लिए चला। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को इतने लाड़ चाव से तू विदा कर रहा है, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। इतना सुनते ही भयभीत हो गया, रथ से कूदकर हाथ में खड़ग ले लिया और मारने के लिए हुआ। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, राजन तुम वीर हो, वीरों को स्त्री पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। ये तुम्हारी बहन है और नव विवाहिता है,
तुम्हें इससे तो कोई खतरा नहीं है ना, कोई भय नहीं है ना, इसकी संतान से भय है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, इसकी जितनी संतान होंगी मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। कंस जानते थे ये वसुदेव हैं, जवान के पक्के हैं, मेरे मित्र हैं। कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मानता हूं, लेकिन तुम दोनों को मेरे महल में नजरबंद रहना पड़ेगा। वसुदेव और देवकी को नजरबंद महल में कर दिया। पहली संतान हुई, कंस के पास ले गए। कंस ने कहा इससे मुझे कोई भय नहीं, ले जाओ। नारद जी ने सोचा यदि दुष्ट के मन में दया प्रकट हो गई तो भगवान कैसे आएंगे। ऐसा चक्कर घुमाया कि पहले को 8वां और 8वें को पहला करके दिखा दिया। कंस ने कहा देवताओं का कोई भरोसा नहीं, कब 8वें को पहला बना दे। पहली संतान को मारा, दूसरे को, तीसरे, चौथे, 5वें, 6 को मार दिया। 7वें के रूप में बलराम जी आने वाले थे। भगवान ने सोचा मामा जी से कहीं मिल लिए तो मुझसे पहले ये मामा जी का अंत कर देंगे, इसीलिए 7वें गर्भ को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। अब बारी आई 8वें की। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, रात्रि के ठीक 12 बजे देवकी और वसुदेव के कारागार में चतुर्भुज नारायण दिव्य रूप लेकर आज प्रकट हुए हैं। भगवान नारायण देव की जय। याद दिलाया कि तुम मनु और शत्रुपा थे, तुमने तप करके हमें पुत्र रूप में चाहा था। हम तुम्हारी संतान बनकर आए हैं, लेकिन अभी तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे। अभी तुम हमें गोकुल नंद राय के पास छोड़ाइए। 11 वर्ष और 56 दिन बाद तुम्हारे पास हम आएंगे। इतना कह के भगवान छोटे से बालक बन गए हैं। देवकी ने स्तनपान कराया और स्तनपान कराने के बाद जैसी वसुदेव जी को दिया है, अपने माथे पर वसुदेव जी ने कृष्ण को रखा है। और जैसे ही माथे पर रखा है, महाराज सारी बेड़ियां टूट गई, सारी हथकड़ियां टूट गई, सारे द्वारपाल सो गए, सारे कैद खाने के दरवाजे चट चट करके खुलने लगे। पूरी प्रकृति मानो कृष्ण का स्वागत कर रही है। मंद मंद गति से वायु बहने लगी, धीमी धीमी रफ्तार से जलवृष्टि होने लगी। सारा प्रकृति कृष्ण का स्वागत करने लगी। देवताओं ने गान शुरू कर दिया, गंधर्वों ने नृत्य करना शुरू कर दिया, अप्सराएं स्वागत करने लगी, बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वागत करने के लिए आ गए। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहतिं च सत्ये सत्यस्य सत्यम सतनेत्र सत्यम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य 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 कह के स्वागत करने लगे और वसुदेव जी चले जा रहे हैं महाराज।